स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म की कहानी समझने वाले हैं जिसमें रिश्तों की उलझन, लालच, धोखा और बदले की भावना को बहुत गहराई से दिखाया गया है। ये कहानी है 2024 में आई एक फिलिपिनो मूवी सिटा की, जिसे हम बिना किसी आपत्तिजनक विवरण के आसान और स्पष्ट हिंदी में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी की शुरुआत फ्रांसिस नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जो कई बागों का मालिक था। एक दिन वो अपने बाग में काम कर रहा होता है। इसी दौरान उसे एक लड़की का कॉल आता है। ये लड़की फ्रांसिस से उसके फलों का व्यापार करना चाहती थी और इसी वजह से वो उससे मिलना चाहती है। फ्रांसिस का एक बेटा है जिसका नाम जॉय है और उसकी दूसरी पत्नी एरिका है जो उम्र में काफी युवा और दिखने में आकर्षक है। एक दिन एरिका नहाने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन जॉय उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे भी नहाना है। इतना कहकर वो जबरदस्ती बाथरूम में चला जाता है। इसके बाद बाथरूम के अंदर जॉय और एरिका के बीच एक छुपा हुआ रिश्ता सामने आता है जो काफी समय से चल रहा होता है। वही फ्रांसिस को इस सच्चाई की कोई जानकारी नहीं होती। जॉय फ्रांसिस का सगा बेटा है और एरिका उसकी सौतेली माँ। दूसरी तरफ इवान नाम का एक पुलिस अधिकारी अपने सीनियर से मिलने आता है। उसे जानकारी मिलती है कि फ्रांसिस अपने भागों में खतरनाक केमिकल दवाइयों का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से इवान के सीनियर चाहते हैं कि वो फ्रांसिस पर नजर रखे ताकि इन केमिकल्स के जरिए अवैध गतिविधियों तक पहुंचा जा सके। इधर जॉय एरिका को एक छोटी कांच की शीशी दिखाता है और बताता है कि ये एक बेहद खतरनाक जहर है जो बहुत कम समय में किसी की जान ले सकता है और इसकी पहचान करना भी मुश्किल है। जॉय चाहता है कि एरिका यह जहर फ्रांसिस की कॉफी में मिला दे ताकि फ्रांसिस मर जाए। ये सुनकर एरिका हैरान रह जाती है। तब जॉय उसे समझाता है कि अगर फ्रांसिस मर गया तो उसकी सारी जायदाद उनकी हो जाएगी और वे बिना किसी रुकावट के एक साथ रह सकेंगे। एरिका इस बड़े फैसले को लेकर सोच में पड़ जाती है। कुछ समय बाद फ्रांसिस घर लौटता है और एरिका को बताता है कि एक लड़की उनसे फलों का व्यापार करना चाहती है और अभी वो उससे मिलने जा रहा है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस उस लड़की से मिलता है जिसका नाम नीना होता है। नीना की खूबसूरती देखकर फ्रांसिस पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। बातों के दौरान फ्रांसिस नीना से उसकी शादी के बारे में पूछता है। नीना बताती है कि वो शादी में विश्वास नहीं रखती। ये बात सुनकर फ्रांसिस समझ जाता है कि नीना उसकी सोच से मिलती जुलती है। इवान भी वहीं मौजूद होता है और फ्रांसिस पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद फ्रांसिस नीना को अपने फार्म हाउस लेकर जाता है। इवान भी उनका पीछा करता है और दूर से सब कुछ देखता रहता है। यहाँ तक कि फार्म हाउस के मजदूर भी छुपकर दोनों की हरकतों को देख लेते हैं। जब फ्रांसिस देर रात तक घर नहीं लौटता तो एरिका को उस पर शक होने लगता है। जॉय भी उसकी बातों में आग डाल देता है। अगले दिन फ्रांसिस नीना को अपने परिवार के बारे में बताता है। वो अपनी पहली पत्नी और बेटे जॉय की कहानी साझा करता है, लेकिन फ्रांसिस को ये अंदाजा भी नहीं होता कि उसके घर के अंदर ही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। इसके बाद फ्रांसिस नीना को अपने घर ले आता है और एरिका से उसकी मुलाकात करवाता है। इसके बाद नीना नहाने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जॉय पहले से वहां छुपा हुआ है। अब बाथरूम में एक और सच्चाई सामने आती है और हालात और भी उलझते चले जाते हैं। इसके बाद एरिका जॉय के साथ मिलकर नीना और फ्रांसिस को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाती है। इधर बाग में हालात बिगड़ जाते हैं और एरिका गुस्से में फ्रांसिस पर हमला करने दौड़ती है, मगर मजदूर बीच में आकर मामला शांत कराते हैं और फ्रांसिस की जान बच जाती है। इसके बाद फ्रांसिस एरिका से बार बार माफी मांगता है और उसे पैसे देकर मनाने की कोशिश भी करता है। आखिरकार एरिका उसे माफ कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदले का फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह फ्रांसिस एरिका के हाथ की बनाई कॉफी पीता है और केक खाता है। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। दरअसल एरिका ने केक में वही जहर मिला दिया था जो जॉय ने उसे दिया था। बाद में एरिका जॉय और नीना को घर बुलाती है। दोनों जब फ्रांसिस की लाश देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एरिका एक झूठी कहानी बनाकर फ्रांसिस की मौत को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच जॉय और नीना भी जहर मिला पानी और केक खा लेते हैं, जिससे उनकी भी हालत बिगड़ जाती है। इस तरह एरिका तीनों को खत्म कर देती है, क्योंकि तीनों ने ही किसी न किसी तरह उसे धोखा दिया था। तीनों को मारने के बाद एरिका घर छोड़कर चली जाती है। कुछ समय बाद पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं। जांच शुरू होती है, लेकिन वही इवान सब कुछ जानते हुए भी सच सामने नहीं लाता, क्योंकि वो एरिका की मजबूरी समझ चुका था, या फिर शायद उसकी अपनी कोई अलग मंशा हो। वैसे आपको क्या लगता है? इसकी राय आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी बताती है कि गलत रिश्ते अंत में विनाश ही लाते हैं,
जब रिश्ते ईमानदारी और सम्मान पर आधारित नहीं होते तो वे धीरे धीरे सभी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे इस फिल्म में हर गलत रिश्ता आखिरकार एक बड़े हादसे में बदल जाता है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच, धोखा और गलत रिश्ते अंत में सिर्फ तबाही ही लाते हैं। सच्ची शांति केवल ईमानदारी और सही फैसलों से ही मिलती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।